मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर दिया। लूट 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 एसआईआर থেকে শুরু করে एट्रॉसिटीज। जब पूरे पश्चिम बंगाल का चित्र देखता हूं तो मैं तो इतना ही कहूंगा, चुनाव में नामांकन करने के वालों को मौत के घाट उतार देने वाले। फाइनली बीजेपी ने बंगाल में झंडे गाड़ दिए हैं, सनातन के झंडे गाड़ दिए हैं और जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। कई सारे फुटेज को आप देखते हैं सोशल मीडिया पे तो कई सारी चीजें दिख रही है। खेला हो गया है बंगाल में, इस बार पूरा हिंदू जाग गया है बंगाल का और खेला कर दिया है दीदी के साथ। लेकिन बंगाल का पब्लिक बोला है कि हमको अब दीदी नहीं चाहिए था, चाहिए अमित दादा मोदी दादा को करा है। हर जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सनातन के नारे लग रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब जितने भी बांग्लादेशी है जो उधर घुसपैठी नजर आते हैं करते हैं उनका सारा ब्लॉकेज हो जाएगा। बीजेपी नहीं क्षमता, ममतार साथे आछे जोड़ता। वहाँ से वो भाग जाएंगे। बहुत सारे जो उपद्रव मचाते थे अब वो शांत हो जाएंगे। कई लोग तो खास करके बंगाल में मुसलमानों के लिए भारत माता की जय और अब जहांगीर वाला जो कंसेप्ट आया है उसको लेकर के भी एक अफरा तफरी का माहौल है। यानी जिस समय से बीजेपी की बढ़त होने लगी थी, जैसे ही लीड करने लगी थी, चीज़ें बदलना शुरू हो गया, माहौल बदलने लगा। हालांकि रुझान में कई सारी चीज़ें देखने को मिल रहा था। कई भी बार लग रहा था कि नहीं ममता दीदी लीड करने वाली है, बीजेपी लीड करने वाले, ये आंकड़ा चल रहा था। लेकिन 2 घंटे के बाद से वो गैपिंग होना शुरू हो गया और चीज़ें बदलती गई और बीजेपी लीड करते हुए आज बीजेपी वहाँ पर प्रचंड जीत कर दी है। 200 के आंकड़े के पार कर चुकी है। हालांकि यह पहली बार देश आज़ाद होने के बाद पहली बार बीजेपी बंगाल में अपना इस तरह का प्रचंड जीत लाई है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। लेकिन इस बंगाल चुनाव में कई सारे चीज़ ऐसे देखने को मिले हैं, ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर देखने को मिली है जिससे लेकर करके एक असंतोष भी फैल रहा है। और जानने के लोग उत्साहित है आखिर इसमें सच्चाई क्या है। आखिर ममता वहां से ममता दीदी हारी क्यों? आखिर सत्ता परिवर्तन का पीछे का क्या कारण है? क्योंकि मेरे को लात मारा। ममता दीदी वहां पर लोगों के काफी हमदर्द के नाम से जानी जाती थी, लोगों के साथ रहती थी, एक अच्छा गठबंधन था, एक अच्छा सपोर्ट था। आखिर क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी ने पूरी तरह से ममता दीदी का किला फतह कर दिया और सफाया कर दिया? कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कई लोगों को अच्छे तरह से नारे लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई सारे फुटेज वायरल हो रहे हैं। हमारा दरिया जलवा, यहाँ भी जीते वहाँ भी जीते, हम सारे बंगाल में जीते हैं। दिखाया जा रहा है कि टीएमसी के दफ्तर के आसपास झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो गई है, कुर्सी फेंका फेंकी हो रहा है, तोड़ फोड़ की चीज़ें चल रही है। बंगाल की धरती पर अब जुलूस निकलने लगे हैं और हर जगह कहीं ना कहीं जुलूस, अभी जो जुलूस आया है हावड़ा ब्रिज को लेकर के तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, पूरा हावड़ा ब्रिज भरा हुआ और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। दूसरी चीज़ है, फिर आता है एक और चीज़ कि 27 लाख जो वोटर्स थे उसके नाम कट कर गए और उनके बाद उनको वोट देने पड़ा या नहीं देना पड़ा, इसको लेकर के भी एक संभावनाएं हैं। कुछ जो वोटर्स के जो नाम कटे थे 147 सीट थे, वहाँ से करीब 37 लाख वोटर्स के नाम कटे थे और उसमें से बीजेपी ने 87 सीट जीत कर करके एक अलग ही खेल को बदल दिया था। यानी 87 सीट अगर प्लस और माइनस करें तो सत्ता ऐसे ही परिवर्तन हो सकता है। 3-4% वोट से सब कुछ बदल के हो रह गया और इसके पीछे कई बार ऐसा बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग सेंट्रल से मिल करके ये सारा काम किए। ऐसे कई सारे न्यूज़ चैनल ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार वहाँ की जनता का जो बयान आता था तो वो कहते थे हम ममता दीदी के साथ हैं, लेकिन एकाएक ऐसे कैसे हो गया। दूसरी बार है कि ममता दीदी रिजल्ट से पहले
कई बार वो मुआयना कर रही थी और कुछ उपद्रव घटनाएं की संभावनाएं बताई जा रही थी, उसको लेकर के उन्होंने वीडियोस भी जारी किया है। उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होता है तो इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है, उसको लेकर के भी एक बड़ा बवाल होता है। और इलेक्ट्रिसिटी जाना उस बात का संकेत है, कई जगह पर बिल्डिंगों में धुआं सा ऐसा कुछ आ जाता है, कई सारी चीज़ें एकदम से इस चुनाव में देखने को मिला। तो बंगाल का चुनाव एक अलग ही डिफरेंट लेवल पे चला गया है। हालांकि सयानी घोष ने क्लियरली कह दिया है कि हमारी जीत पक्की थी, हमें लोग पूरी समर्थन दे रहे थे, पूरे सपोर्ट कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं बीजेपी अपना साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई कर करके सब तरह से हमें गुमराह कर करके छीनने की कोशिश किया है। कितनी सच्चाई है, या फिर हो सकता है कि हारने वाले ऐसे ही कहते हैं, कभी ईवीएम का चीज़ें देते हैं तो कभी कुछ और देते हैं। दूसरी एक और गौर करने वाली चीज़ है कि पहली बार बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो पूरी तरफ से सीआरपीएफ की टीम को भर दिया गया था चुनाव से पहले, और अमित शाह ने कह दिया था कि चुनाव के बाद भी रहेंगे, और उन्हें बंगला पुलिस से भरोसा नहीं है। यानी ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक असंतोष को दिखाता है, और ऐसे में जीतना कई सारे मायने और कई सारे दरवाजे को खोलती है। कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन इस समय बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, और उस प्रचंड जीत में हर कोई सराबोर है, हर कोई पूरी तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हर जगह एक आवाज़ आ रही है, एक हिंदुत्व को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हर जगह बीजेपी के झंडा लहरा रहे हैं, और कई सारे चीज़ों को लेकर के अलग अलग माहौल क्रिएट हो रहे हैं। मुस्लिम लोग डरे हुए हैं, ममता दीदी रो रही है, उनके भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि वो रोती हुई है, परेशान हो रही है। अब लगता है कि पूरी तरह से बनर्जी खानदान का द एंड होने वाला है। उनके भतीजे जो हैं वो भी लगता है कि अब छोड़ कर करके भाग जाएंगे, और धीरे धीरे ऐसा सुनने को मिलेगा या देखने को मिल सकता है कि अब जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो धीरे धीरे टूट के बिखर जाएगी, या तो फिर बीजेपी में विलीन हो सकती है। ऐसी कई सारी संभावनाएं हैं, ऐसी कई सारी जानकारियां मिल रही है, ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि जिस तरह से बंगाल का चुनाव चला था, एक प्रतिद्वंद की चला था, एक ऐसा चुनाव जो देखने में लग रहा था कि युद्ध चल रहा है, और पहली बार पूरी तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति बंगाल में लगा चुकी थी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आते थे, लोगों से कनेक्ट करते थे, हमदर्दी से जुड़ने की कोशिश पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया। दूसरी तरफ से अमित शाह भी देखा जाए तो पूरी अपनी ताकत लगा दिया था, पूरी फौज लगा दी थी, और साथ साथ उधर योगी जी का भी तड़का लग रहा था। हर जगह से घेरने की कोशिश, अपनी पूरी सन बेल कह सकते हैं ताकत लगा दी। यानी बंगाल को जीतने के लिए पहली बार बीजेपी को इतना सेंध मारने की ज़रूरत पड़ी, और मारना भी क्यों ना हो, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार वह मज़ा जो चखना था, वो जीत का स्वाद जो चखना था, और शायद ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से कई बार हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसते हैं उधर से, और उसका एंट्री पास कहीं ना कहीं ममता दीदी दे देती है, जिससे हमें परेशानी उठाना पड़ता है। तो हमें उस जगह को किला फतह करना है, और उस जगह को पूरी तरह से सील करना है, और इसीलिए जीत हमें ज़रूरी है। हमें अपने देश की सुरक्षा चाहिए। कई सारे मुद्दे ऐसे भी निकल के आ रहे थे, कई सारे ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, वहाँ पर बिहारियों को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, और इस वजह से बिहारी वोटर्स ने भी काफ़ी कुछ सपोर्ट दिया था, और एक प्रचंड जीत में तब्दील हुआ। ये सब सारी चीज़ें, घटनाएं कई सारी चीज़ों को दर्शाती है। हालांकि बंगाल चुनाव काफ़ी अहम था, पूरे देश पर इसकी नज़र थी कि क्या कुछ होने वाला है, किस तरह का चीज़ें बन सकता है, बदल सकता है। हालांकि अपनी सीट ममता दीदी बचाएगी नहीं बचाएगी, इसको लेकर के भी कई सारे मनमुटाव चल रहा था, बीच बीच में वो रोका गया था, उसको लेकर के एकदम से माहौल ख़राब हो गया था। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि ममता दीदी अभी 13,000 वोटों से आगे चल रही है। फिलहाल मुझे लगता है कि ममता दीदी अपनी सीट से जीत ही जाएगी, लेकिन कई सारे जो उनके सीट्स हैं अब वह निरस्त हो चुके हैं, और पूरी तरह से 80-90 के बीच वह सिमट के रह जाएगी। ऐसे में क्या होगा टीएमसी का? एक अच्छा खासा अनुभव, एक अच्छे खासे प्रयास के साथ 15 सालों के राजनीति का सफ़र का द एंड यही होना था, और आगे चल करके यह पूरी तरह से टूट जाएगी। क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अब
आगे की संभावनाएं हैं। जो हो गया सो हो गया। अब टीएमसी को कैसे बचाया जाएगा, किस तरह से साख को से रखा जाएगा, और सयानी घोष जैसे जितने भी जो 54 प्रत्याशी महिलाएं जो उतरी थी शेरनी की तरह, उनके जज्बातों का क्या होगा, ये सब कुछ अब धीरे धीरे मानस पटल पर खुलने वाला है। दूसरी एक और चीज़ है जो चर्चा में चल रही है कि अब मुख्यमंत्री वहाँ पर कौन होगा, और मुख्यमंत्री के रेस में कई सारे नाम अब आने शुरू हो चुके हैं। उसके लिए मैं एक स्पेशल एक्सक्लूसिव वीडियोस में बनाऊंगा, ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए फिर से मैं कहता हूँ, एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।